अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चीन के लिए कौन जासूसी कर रहा है? ये सवाल दुनिया भर की सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। इंडिया के लिए ये मामला और भी मसाइल से भरपूर है, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब ये मज़ीद अहम हो जाता है जब चीन में कायम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी शनहवा पर तकरीबन 10,000 इंडियन शहरियों की डिजिटल निगरानी के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अंग्रेज़ी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इस कंपनी के ताने बाने चीनी हुकूमत और ख़ास तौर पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जा मिलते हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी के निशाने पर इंडिया के सदर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा बहुत से मरकज़ी वज़रा, मुख्तलिफ़ रियासतों के वज़राए आला, हज़ब इख्तिलाफ़ के रहनुमा जैसे कि सोनिया गांधी वगैरह, इनके अलावा दीगर आला ओहदेदारान जैसे इंडिया के तीनों अफवाज के सरबराहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के अलावा बहुत सारे मशहूर सनतकार भी इस कंपनी के निशाने पर हैं। चीन की इस कंपनी की जानिब से तैयार करदा डेटाबेस में न सिर्फ आला ओहदों पर फाइज अफराद हैं, बल्कि इसमें मेंबरान पार्लिमान, मेयर्स और सरपंच भी शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस का दावा है कि जब उसने कंपनी का मौक़िफ़ जानने के लिए चीनी कंपनी से रब्ता करना चाहा तो कंपनी ने अपनी वेबसाइट ही बंद कर दी। शनहवा डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ने बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर शख्सियात और सरकारी ओहदेदारान का डेटाबेस भी तैयार किया है। लंदन से शाया होने वाली अंग्रेज़ी अखबार डेली मेल के मुताबिक कंपनी ने मलका बरतानिया और वज़ीर आज़म समेत 40,000 मुमताज़ अफराद का डेटाबेस तैयार किया है। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया की ABC न्यूज़ के मुताबिक इस कंपनी ने मुमताज़ अफराद और सरकारी ओहदेदारों समेत 35,000 शहरियों का डेटाबेस मुरत्तब किया है। अमरीकी मीडिया ने भी ऐसे ही दावे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी BJP के रुकन पार्लियामेंट राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि डेटा प्रोटेक्शन और राजदारी अब सिर्फ मुताल्ले के मज़ामीन तक महदूद नहीं है। उनका कहना है कि ये डिजिटल जासूसी का दौर है जो चीन कर रहा है। हाल ही में दिल्ली में कायम ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन ORF नामी एक तंजीम ने भी इस मामले पर तहकीक की है, जिससे पता चला है कि चीन ने सन 2017 में ही कौमी इंटेलिजेंस का कानून नाफिज किया था, जिसमें आर्टिकल 7 और 14 में वाज़े तौर पर बयान किया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर चीन के इदारों और शहरियों को सरकारी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करना पड़ सकता है। चीन ने जिस तरह इंटेलिजेंस और निगरानी के लिए साइबर स्पेस का इस्तेमाल किया है, इसका तोड़ किसी मुल्क के पास नहीं है और ना ही कोई दूसरा मुल्क चीन के ख़िलाफ़ इस किस्म की निगरानी करने का अहल है। ताहम ये सोच है कि मसनूई ज़हानत पूरी दुनिया में मालूमात इकट्ठा करने का एक अहम ज़रिया बन गया है। पेंट का कहना है कि इंटेलिजेंस का ये तरीक़ा पेशा वराना नहीं है, क्योंकि चीन की हर चीनी शहरी से तवक्को है कि वो अपनी हुकूमत के लिए मालूमात इकट्ठा करेगा और उसे इंटेलिजेंस एजेंसियों तक पहुँचाएगा। इसकी वजह से मुख्तलिफ ममालिक के माबैन होने वाले साइंसी या तालीमी तबादले पर गहरा असर पड़ा है। तहकीकी मुकाले में कहा गया है कि चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तहत तश्कील दी जाने वाली स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को हर तरह के खुफिया मालूमात इकट्ठा करने का काम सौंपा गया है। बहरहाल पेन का कहना है कि इंडिया के लिए ये कोई बड़ी तशवीश की बात नहीं है। ताहम उनका कहना है कि इंडिया इसे हल्के अंदाज में नहीं ले रहा है, क्योंकि हालिया दिनों में इंडियन हुकूमत ने इस वजह से बहुत सारे चीनी ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी है। BBC के नुमाइंदे ज़ुबैर अहमद की एक हालिया रिपोर्ट में अमरीकी थिंक टैंक कार्नेगी की गुज़िश्ता साल जारी होने वाली रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि दुनिया भर की हुकूमतें मसनूई ज़हानत को किस तरह इस्तेमाल कर रही हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो हुकूमतें ख़ुद को लिबरल जमहूरियत कहती हैं, वो मसनूई ज़हानत पर मबनी निगरानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। चीनी और अमरीकी कंपनियों ने अब तक तकरीबन 100 ममालिक की हुकूमतों को मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी फ़रोख्त की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लिबरल जमहूरी हुकूमतों के मुकाबले में मुतलक़ुल उन्नान हुकूमतें और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। आज तक की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।